केस नंबर 17, हेमोफीलिया ए, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी ये एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आने के कारण होती है और इसके अंदर जब डायग्नोसिस काफी लेट तक होता है, कई बार पता नहीं चलता है, 2-3 साल निकल जाते हैं, लेकिन इसमें गम्स में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें पेट के अंदर मतलब स्टमक के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ज्यादा ये डेफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण कई बार मेंसेस में ब्लीडिंग होती है, वो बंद नहीं हो सकती है। और दूसरे इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मोशन या यूरिन में से ब्लड आने लगता है। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप ऐसे हाथ जोर से भी पकड़ो तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इस प्रकार से ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है और इसके इलाज में अभी तक रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन जब ये न्यूरोथेरेपी में आते हैं तो हमने देखा है कि जो एसिड लेवल बड़ी होने से ब्लड जो है वो डाइल्यूट होता है या पतला होता है। तो फैक्टर 8 है और उसके साथ साथ अगर हम एसिड अल्कली को बैलेंस करते हैं, एसिड को कम करते हैं और अल्कलाइन को बढ़ाते हैं, साथ में हम ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, तो इन चीजों से फैक्टर 8 में फायदा होता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इसके साथ साथ हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं, तो जो मिनरल्स या विटामिन वगैरह हैं वो ठीक से बनने लगते हैं, जिससे पूरी तरह से व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये रेगुलर और धीरे धीरे ट्रीटमेंट लेने के बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है, इसमें भी ऐसा होता है कि और जैसे प्लेटलेट हैं, ऐसे अलग अलग फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर जैसे विटामिन के है, वो भी क्लॉटिंग फैक्टर है। तो क्लॉट ब्लड के अंदर बनते हैं। क्लॉट का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड निकला कहीं से तो उसको बंद करने के लिए क्लॉट चाहिए। आपने देखा है कभी हाथ कट गया, कुछ हो गया और उसको हमने जब मतलब थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखो, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये जनरल अपने आप ही बॉडी के अंदर क्लॉट बनते हैं। और क्लॉट बनने के बाद डिजॉल्विंग फैक्टर भी बॉडी में होता है, तो वो अपने क्लॉट को डिजॉल्व करता रहता है। क्लॉट बनना चाहिए और डिजॉल्व भी होना चाहिए। तो ये जो बच्ची थी, इसको क्लॉटिंग फैक्टर जो फैक्टर 8 बोलते हैं, हेमोफीलिया ए भी नाम है उसका, वो बन नहीं रहा था, शरीर में कम बन रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि वो उसकी उम्र कुछ 19 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में उसको मेंसेस शुरू हुए और 13 ईयर उम्र में जो मेंसेस शुरू हुए, वो 19 साल की उम्र तक कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी ब्लीडिंग कभी भी रुकी नहीं और कंटिन्यू ब्लीडिंग के कारण उसकी तबीयत बिगड़ती रहती थी। उसको कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, उसको कई बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, कई एलोपैथी दवाइयाँ भी चल रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ऐसे ही करते करते ये 7 साल बीत गए और 7 साल के बाद क्या हुआ? डॉक्टरों ने कह दिया अब इस लड़की का यूट्रस निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर यूट्रस रहेगा मेंसेस आएंगे और एक दिन इसकी जान भी जा सकती है। और ये सुनने के बाद पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। यंग लड़की है, यूट्रस निकाल दिया, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो और उसी दरमियान वो सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, और उसी दरमियान उनको डॉक्टर मेहरा जी के बारे में पता चला। जब मेहरा जी के बारे में पता चला, वो माँ बेटी दोनों हमारे क्लिनिक पे आई थी। उसकी डेट थी 7 अक्टूबर 2004, सभी लोग बोल रहे हैं। तो 7 तारीख गुरुजी के शब्द थे, उन्होंने सारी चीज़ें सुनी, सारा केस देखा और गुरुजी के शब्द थे, आज इसकी ब्लीडिंग बंद होगी। कौन डॉक्टर ऐसे बोल सकता है? कैसे कह सकते हो आप कि
7 साल से वो दवाइयाँ ले रही है, 7 साल से बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रही है, 7 साल से वो हेमेटोलॉजिस्ट कितने हो गए और वो ठीक नहीं हो रही है। और ये गुरुजी पहले ही दिन ही बोल रहे हैं कि आज ब्लीडिंग बंद होगी। गुरुजी ने ट्रीटमेंट दी, फर्स्ट ट्रीटमेंट दी उसको, आप देख सकते हो, रामन परखो एसिड, इतना ही। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दी गई उसके बाद वो लोग चले गए। शाम को वो लड़की की माँ का फोन आया कि सचमुच में ब्लीडिंग बंद हो गई। ऐसे तो कोई जादूगर कर सकता है, कोई बाबा जी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट गुरुजी ने किया। हाँ, भगवान नहीं, साइंस है, आप भी कर सकते हो। वो हम जादू नहीं करते हैं, उसके पीछे आपको सोचना समझना पड़ेगा। अब मैं इसका लॉजिक बता सकती हूँ क्या है, क्या दिया और क्यों ठीक हुआ। तो इसमें आप सोचिए, कुछ डेफिशिएंसी होती है B12 की, अगर ब्लड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लड के अंदर अगर प्रॉब्लम है, गुरुजी के दिमाग में था कि हम इसको B12 का ट्रीटमेंट दें। और दूसरा क्या हुआ कि अगर किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ब्लड पतला है, या तो हीमोग्लोबिन कम है या कैल्शियम कम है, तो ब्लड पतला हो जाता है किसी कारण से, तो एसिड बढ़ी हुई होती है। लॉजिकली अगर ब्लड पतला हो गया है तो एसिड बढ़ी हुई होती है। और हम जब एसिड देते हैं तो जो लड़की को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो अल्कली बढ़ने से वो रुकती है, बैलेंस होता है। मैंने पीएच बताया था कल, तो वो बैलेंस होता है। जब वो बैलेंस होता है तो तुरंत ही शरीर के सेल्स काम करना शुरू करते हैं। और इस प्रकार से जब वो लड़की ट्रीटमेंट उसको दिया गया, रामन, अब रामन क्यों देते, बहुत सारे लोगों को पता होगा, पेरिटोनियम की कवरिंग के लिए। तो पेरिटोनियम की कवरिंग क्या करेगी, सारे ही ऑर्गन को एक्टिवेट करेगी। जब हम वो रामन देने का तरीका होना चाहिए एकदम पक्का, अच्छा, मतलब लोगों को पता होना चाहिए हम रामन कैसे देते हैं। जब वो देंगे, पेरिटोनियम की कवरिंग है, वो सारे ही बॉडी के सारे ही ऑर्गन को एक्टिवेट करेगी। इवन हमारी लिम्फ जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा होगा उससे। तो हमने लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक किया, हमने विटामिन्स को ठीक किया, और उसके बाद हमने एसिड अल्कली जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस किया। हमने मीन्स न्यूरोथेरेपी, और गुरुजी, हमने मीन्स हम, मैं और मैं नहीं, आप नहीं, तो गुरुजी और न्यूरोथेरेपी, उन्होंने जब ये दिया, वो फर्स्ट डे उसकी ब्लीडिंग बंद हुई, और उसके बाद उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। मतलब 1 दिन गया, 2 दिन गए, 4 दिन ट्रीटमेंट तो वो रोज लेने आ रही थी, फिर उसके साथ थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह ट्रीटमेंट डाली, और इतना ही ट्रीटमेंट, उसको बहुत कुछ नहीं दिया, और इसके बाद उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। सेकेंड मंथ आ गया। जब सेकेंड मंथ आया तो जब ब्लीडिंग ही नहीं हो रही, उसका मेंसेस का टाइम था, तो उसकी मदर ने पूछा अब क्या होगा, इसके मेंसेस ही बंद हो जाएंगे। गुरुजी बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से उसको एक अलग ट्रीटमेंट दी गई, और उसी दिन उसकी ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग चालू हुई और 4 दिन बाद अपने आप बंद हुई। ये भी एक चमत्कार है। और इस प्रकार से उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हर महीने 4 दिन का जो मेंसेस आना है, नॉर्मल मेंसेस आ रहे थे, और 3-4 महीने की ट्रीटमेंट हुई, और आप रिजल्ट भी देख सकते हो। इसके उसका 32% था, जो फैक्टर 8 रहता है वो 75 तक होना चाहिए, और ट्रीटमेंट के बाद वो 80% था। और उनके जो डॉक्टर MB अग्रवाल, वो बहुत बड़े हेमेटोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे में नहीं, पूरे इंडिया में फेमस हैं। आज भी बड़ी काफ़ी उम्र है उनकी, आज भी हैं। और उन्होंने ये रिपोर्ट देख के कहा कि ये तो चमत्कार है, क्योंकि 7 साल से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, और 7 साल के बाद ऐसा हुआ कि उसकी ब्लीडिंग बंद हुई, उसका फैक्टर 8 नॉर्मल हुआ। तो उनके लिए भी एक चमत्कार था।
तो उन्होंने भी पूछा कि ये कैसे क्या हुआ। तो इन लोगों ने बताया कि उस समय न्यूरोथेरेपी बहुत कम लोग जानते थे, तो उन्होंने यही कहा कि एक डॉक्टर हैं वहाँ पर बांद्रा में, वो ऐसे प्रेशर वगैरह देते हैं और उससे हम ठीक हुए। तो मतलब जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, जो एलोपैथी नहीं कर सकी, या उन्होंने और भी बहुत कुछ इलाज किया होगा, 7 साल का सफ़र किया उस लड़की ने, और उसके बाद में वो जो ठीक हुई तो कम से कम 19 साल की थी, 25 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। जब तक शादी हुई हम उसके कांटेक्ट में थे। उसके बाद में उसके 2 साल बाद बच्चा हुआ, तो मैंने उसकी मदर को फ़ोन किया था कि बिटिया कैसी है। बोले एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुरुजी का आशीर्वाद है। इस प्रकार से इस प्रकार के केस भी ठीक होते हैं। इस प्रकार से कोई भी चीज़, जब ये देखा मैंने इस केस को, ऐसे जो केस आते हैं उसको हम देखते नहीं हैं, हम उसको जीते हैं। जीते हैं इसलिए वो दिमाग के अंदर तक फिट हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो दूसरा कोई केस ऐसा आता है तो तुरंत दिमाग की बत्ती जल जाती है कि हाँ वो केस आया था, ऐसे था, ये लॉजिक था, गुरुजी ने ये किया था, हमको ये करना है। लेकिन इतना सोच के भी करना नहीं, उसको प्रॉपर उसकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, वो जानने के बाद। हमने सोचा उसका एसिड बढ़ा होगा, हो सकता है उसका अल्कलाइन बढ़ा हो, हमें थोड़ी पता है। तो वो सारे चेक करके पैरामीटर देख के ही फिर ट्रीटमेंट, चाहे वो कैंसर हो। ज़्यादातर पहले हम क्या बोलते थे, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा होता है कैंसर में। कितने पेशेंट देखे जो एसिड बढ़ा हुआ है, पीएच निकाल के देख लिया एसिड बढ़ा हुआ है। तो कैंसर का भी कोई पैरामीटर नहीं है कि एसिड ही बढ़ा है या अल्कली ही बढ़ा है। जब एक बार बीमारी आती है, हमारी बॉडी के सारे सेल चेंज होते हैं, उनके पीएच चेंज होते हैं, उनके एंटीबॉडी चेंज होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमें तो हर चीज़ को देखना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ को 2 पेन दे दिया, बेचारा वो स्मेटोस्टेटिन बन के ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। पहले तो स्मेटोस्टेटिन बनने के लिए पैनक्रियास को खाना तो दो। वो भूखा बैठा है, काम ही नहीं कर रहा, और आप बोल रहे हो कि वो काम, उसको धक्का मार रहे हो, चलो काम करो, कैसे करेगा। इसलिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे स्टिमुलेट करने पे वो बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं। तो पहले बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर वो जो डाइजेशन से निकला उसको जाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन के साथ में लिम्फेटिक सिस्टम चाहिए फाइट करने के लिए, और फिर उसके बाद में पीएच नॉर्मल चाहिए ताकि हर एक सेल काम कर सके। तो इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है उसमें हम बीमारी को नहीं ठीक करते, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।